हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो कि कल शाम को एमसीसी ने यानी कि ऑल इंडिया कोटे राउंड फर्स्ट का प्रोविजनल रिजल्ट उन्होंने रिलीज कर दिया था। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि कितने स्कोर के ऊपर और कितनी रैंक के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था और कहाँ का कॉलेज अलॉट हुआ था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे अब क्या हो सकता है, क्या इस साल कट ऑफ इतनी ही ज़्यादा हाई रहेगी जो कि इतिहास में पहली बार हो रही है, या फिर इसमें कुछ फ़ायदा स्टूडेंट को हो सकता है जो कि बॉर्डर लाइन पे हैं, या फिर कहाँ तक ये सेफ समझ सकते हैं कि अगर हम इस स्कोर पर हैं, इतने रैंक के ऊपर हैं, तो हमें क्या गवर्नमेंट कॉलेज इस साल मिल जाएगा, हम उम्मीद करें, या फिर किसी दूसरे ऑप्शन के ऊपर चले जाएं। इसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल डिस्कस करते हैं कि क्या रिजल्ट रह सकता है। प्रोविजनल रिजल्ट जो होता है वो मेन रिजल्ट ही आप समझ सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आप काउंसलिंग को सही से अरेंज करना चाहते हो, सही से फॉलो करना चाहते हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से गाइड मिलेगी। चलो अभी बात कर लेते हैं कि कट ऑफ किस तरीके से रही थी। पहले मैं आपको 2023 की बताऊंगा, जो कि बहुत बार मैं बता चुका, लेकिन बताना आपको जरूरी है। मेरा काम है आपको समझाना कि क्या डिफरेंस रहा लास्ट ईयर से इस ईयर के फर्स्ट राउंड के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे इससे पहले आप हमारे पेड काउंसलिंग के लिए इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपने फाइनल कोड ले लिया है उसके बाद में डायरेक्ट हमें काउंसलिंग के लिए कॉल कर सकते हो। ज़्यादा लंबी डिस्कशन नहीं हो पाएगी, वो आप जानते हो कि अब वो टाइम नहीं रहा है। नीट 2023 की बात करेंगे फर्स्ट राउंड के अंदर, तो कैटेगरी वाइज मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन इस वीडियो में समझाने का मैं लॉजिक आपको आगे बताऊंगा, जो कि हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 618 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया था, लेकिन मार्क्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन मार्क्स मैंने आपको समझाने के लिए नोट कर दिए हैं। तो 19,396 रैंक के ऊपर फर्स्ट राउंड में क्लोज हुई थी रैंक। जनरल कैटेगरी की बात करें, AWS की बात करें तो 21,591 के ऊपर ये क्लोज हुई थी। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें 2023 की अपन बात कर रहे हैं, ओबीसी में 19,977। तो ज़्यादा डिफरेंस जनरल कैटेगरी और ओबीसी के नहीं होता है, ये बात आपको समझनी होगी हर एक एंगल से। एससी कैटेगरी में 1,13,000 रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया था फर्स्ट राउंड के अंदर। एसटी के अंदर 1,41,071 रैंक के ऊपर ये कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड फर्स्ट के अंदर 2023 के अंदर। अब ये मैं चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ उसकी बात डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस साल, जैसे कि मैंने 2 से 3 दिन से आपको मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ कि इस साल फर्स्ट राउंड के अंदर 294 सीटें ऐड हुई हैं। अब 294 सीटें ऐड हुई हैं, इसका मतलब है कि एटलीस्ट 297 स्टूडेंट का तो ज़्यादा एडमिशन होना चाहिए था पिछले साल के कंपेरिजन में। क्या है लेकिन चेक करते हैं अपन। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक 2024 में क्या रही थी, स्कोर क्या रहा है और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक है 19,603, जो कि आपने 2023 में देखा था 19,396, यानी कि उसको 400 रैंक अगर अपन मान लेते हैं, यानी कि 19,400, तो सिर्फ और सिर्फ 207 रैंक का डिफरेंस आया है। 207 रैंक का डिफरेंस आया है लास्ट ईयर से लेके इस ईयर के फर्स्ट राउंड के बीच में। अब जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि 294 सीटें ऐड हुई थी फर्स्ट राउंड में, तो उतने बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया है। सिर्फ 207 रैंक में डिफरेंस आया है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में 207 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि ज़्यादा एडमिशन मिला है 2023 के फर्स्ट राउंड से। अब इस चीज़ को कैसे चीज़ें ये मैनेज हुई है, ये आप खुद समझ सकते हो चीज़ों को किस तरीके से। कॉलेज अलॉट हुआ है नागालैंड का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागालैंड, और इतने स्कोर के ऊपर 660 स्कोर के ऊपर आया है, जो कि इतिहास में सबसे पहली बार हुआ है। और हो सकता है कि इतिहास में लास्ट टाइम भी ये ही हो, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टाइम ये जो है ये आपको देखने को मिल रही है। अब ये जो रियलिटी है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 20,281 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर ये क्लोज हुई है 658 स्कोर के ऊपर, और वही कॉलेज अलॉट हुआ है नागालैंड का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और रैंक की बात करें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो 1310 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि ज़्यादा एडमिशन लिया है 2023 के फर्स्ट राउंड से। तो ये बात भी आपको समझ में आती होगी। लेकिन जनरल कैटेगरी में सिर्फ 207 स्टूडेंट का डिफरेंस है रैंक के अंदर, ओबीसी के अंदर 1310 का डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 23,419 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर 655 रैंक यानी कि स्कोर के ऊपर
कराकुची का मेडिकल कॉलेज जो कि तमिलनाडु का है वो अलॉट हुआ था। तो और पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था वो कंपैरिजन मैंने ओबीसी के लिए बता दिया था आपको जो डिफरेंस था, लेकिन ईडब्ल्यूएस में डिफरेंस था ओनली 1310 मार्क्स का। लेकिन ओबीसी के अंदर डिफरेंस इस साल रैंक में अंदर बहुत ज्यादा है, यानी कि पिछले साल ओबीसी के अंदर 19,977 रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन इस साल 23,419 रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। तो ओबीसी कैटेगरी में काफी ज्यादा डिफरेंस है, 3,442 रैंक का डिफरेंस है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी देर पहले मैंने मिक्स कर दिया था, ईडब्ल्यूएस की जगह पे आपको ओबीसी का बता दिया था, यानी कि उससे उल्टा हो गया था। ओबीसी की जगह पे यानी कि ईडब्ल्यूएस का मैंने डिफरेंस आपको बता दिया था। लेकिन मेन मुद्दा ये है, मैं आपको लास्ट में और कंक्लूजन करके समझा दूंगा, बट ये है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ओबीसी के अंदर काफी अच्छा डिफरेंस देखने को मिला है, यानी कि ओबीसी के अंदर 3,442 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला, लेकिन ओपन कैटेगरी में नहीं मिला। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे कॉल करके पूछ रहे थे, या फिर मुझे जो कांटेक्ट में है, जैसे कि नंबर मैंने स्टार्टिंग में बताया, कांटेक्ट करके जिन्होंने पूछा था कि सर हमें कौन सी कॉलेज मिलेगी, बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि इतने स्कोर पे हम कौन सी कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उनको एक ही बात बता रहा था सबको कि इस साल स्पेसिफिक कॉलेज का बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट कोई भी कॉलेज छोड़ने को तैयार नहीं है, और ये बात प्रूफ हो चुकी है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी कट ऑफ में आपको बताऊंगा, सारी कट ऑफ में आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस चीज को समझना जरूरी है कि कितने कॉलेज कितने स्कोर और रैंक के ऊपर मिला था। बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरीज की। सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम हमारा काम उसी ईमानदारी के साथ में और उसी एफर्ट के साथ कर रहे हैं जैसे कि आपके साथ स्टार्टिंग से कर रहे थे। तो एक लाइक और सब्सक्राइब हम जरूर आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरीज की। एससी कैटेगरी की जब बात करेंगे तो एससी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ क्लोज हुई है 2024 में वो है 1,05,676 और 575 मार्क्स के ऊपर ये क्लोज हुई है। यहाँ पर जोराम का मेडिकल कॉलेज मिजोरम है, मिजोरम का कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुआ है, जोराम मेडिकल कॉलेज मिजोरम का। लेकिन लास्ट ईयर की बात करें तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 1,13,000 रैंक के ऊपर ही ये क्लोज हो गया था। लेकिन डिफरेंस की बात करें तो 2023 और 2024 के फर्स्ट राउंड के बीच में डिफरेंस एससी कैटेगरी का 5,663 रैंक का है, और ये काफी ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बाकी कैटेगरीज की तरफ जा रहे हैं, तो वो डिफरेंस जो कि मैं आपको पिछले 2 से 3 दिन में बता रहा था 4 से 5,000 का, तो वो डिफरेंस यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। लेकिन मेन कंसर्न की बात है कि यूआर कैटेगरी में स्कोर इतना डिफरेंस क्यों नहीं आया, उसका लॉजिक मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अपन बाकी कैटेगरी जो कि एसटी कैटेगरी है इसकी रैंक की बात कर लेते हैं, जो कि 1,45,207 रैंक के ऊपर क्लोज हुई है और स्कोर है 544। और यहाँ पर कॉलेज इनको अलॉट हुआ है वो पुडुकोट्टाई तमिलनाडु का कॉलेज अलॉट हुआ है। और मैं यही बोल रहा था सभी स्टूडेंट्स को कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो आपको साउथ के कॉलेजेस ही ज़्यादा मिल पाएंगे, और वही देखने को मिला है। और यही हमारे प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। और क्योंकि मैंने सिर्फ अपने जो क्लाइंट्स हैं उन्हीं के साथ में अपनी जो लिस्ट है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है वो शेयर की है। तो अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो तो नंबर आपको जगह जगह पे दिखते रहेंगे, तो उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपना फाइनल कॉल लेने के बाद में कि आपको कॉलेज लेना है या फिर नहीं। बात करेंगे एसटी कैटेगरी में डिफरेंस, जो कि रैंक का फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड के बीच में, यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करेंगे 2023 और 24 के बीच में, तो 4,136 रैंक का डिफरेंस है, जो कि अच्छा खासा है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस था नहीं, ओनली 1,310 रैंक का डिफरेंस था। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी इनके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस था, ऑलमोस्ट 3,000 या फिर 3.5 यानी कि 3,500 जो रैंक है उसका डिफरेंस था। तो काफी ज्यादा मैसिव डिफरेंस है। लेकिन यूआर कैटेगरी में डिफरेंस क्यों नहीं आया, इसका एक ही रीजन है कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी कॉलेज छोड़ना नहीं चाह रहा था, और फर्स्ट राउंड में जो टॉप स्कोर के स्टूडेंट हैं जिनकी की टॉप रैंक है, उन्होंने अपना कॉलेज ले लिया है, जो कि इस परेशानी में थे कि हमें हमारा ड्रीम कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। तो उन्होंने वो चॉइस फिलिंग में डाली है, और सारे जो टॉप रैंकर्स हैं वो सेट हो गए हैं अपने कॉलेजेस के अंदर। अब उम्मीद यही करेंगे कि वो अपने अपने कॉलेज में सेट हो गए हैं, तो दूसरे राउंड में वो ना ही आए तो बेटर रहेगा। तो अब आगे क्या हो सकता है सेफ स्कोर, तो इसका मतलब यही, यानी कि जो हमें समझ में आता है इससे कि इतनी रैंक रही है, इसका मतलब है कि जितने टॉप स्कोरर हैं वो सेट हो चुके हैं। तो सेकंड राउंड में आपकी कट ऑफ ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज की लग रही है। बाकी आने वाले वीडियोस में आपको और मैं अच्छे से समझाऊंगा। इस वीडियो में आपको समझाने का एक ही रीजन था कि 2023 से
के फर्स्ट राउंड और 2024 के फर्स्ट राउंड में कितना रैंक का डिफरेंस था, कितने स्कोर का डिफरेंस था। स्कोर की तो बात ही नहीं करेंगे, रैंक है उसकी बात मैंने आपको बताई और डिफरेंस आपको मैंने समझा दिया है। मैं अजय शर्मा एस नीट यूट्यूब की तरफ से आपको सारी अपडेट और प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा बीच में डिसकंटिन्यूटी की वजह से, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पास में ही पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए वीडियो को पॉज कर करके बनाना पड़ता है। तो आपको कहीं पर डिसकंटिन्यूटी देखने को मिली होगी कि जिस तरीके से मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो बताने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में आपको अच्छे से अपडेट करूँगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। जय हिंद जय भारत।